भी ज्ञानी नहीं समझते कि आत्म ब्रह्म का नाम और परमात्म ब्रह्म का नाम एक है क्या अलग अलग है। जिन्होंने भी ग्रंथ बनाए सुखदेव मुनि ने तो पर ब्रह्म परमात्म ब्रह्म का नाम रटा या आत्म ब्रह्म का रटा। वाल्मीकि जी ने रामायण बनाई तो परब्रह्म का नाम रटा आत्म ब्रह्म का। तुलसीदास जी ने भी परब्रह्म का नाम रटा आत्म ब्रह्म। ब्रह्मा जी ने वेद बनाए तो परब्रह्म का नाम रटा आत्म ब्रह्म का। इसलिए सदगुरु ने देखा है। वो सुखराम जी कह रहे हैं तो पुराण सुन कुण तिरिया हो मोख जाय सो तो विद न्यारी पड़बासु काज न सरिया। और नाम रटे रट अनंत उधरिया कहाँ लग कहूं मैं तोई। वेद पढ़ पढ़ कुण तिरिया आज लग जा। भागवत भी सुन सुन करके बाँच बाँच करके किसने ब्रह्म देखा है किसका कल्याण हुआ है। परीक्षित राजा भी 7 दिन तक रटना करे। परीक्षित राजा को 24 घंटे रटना ब्रह्म के नाम की में लीन किया जब जाके वो वैकुंठ में गए। बिना रटना के कोई भी वैकुंठ में नहीं जा सकता। महिमा करने वाला पुनवानी प्रकट हो तो स्वर्ग तक जा सकता है, इसके आगे कोई नहीं जा सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज आज कह रहे हैं इस संसार में जो भी महाराज फरमाते ज्ञानी है जीवत मुआ मुआ जीव भरमा की भस्म चढ़ावेगा चारों खान बाण में सब माही विराजे। चारों वाणी में और चारों खानी में सब विराजमान है आत्मा है। कोई भी चारों वाणी और खानी से ब्रह्म तक ही नहीं देखा ज्ञान तो फिर केवल पद आनंद पद का तो किसने देखा है। वो तो चारों वाणी और खानी से अलग है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं सागे सतगुरु पाविया भ्रम ना सब खोवे जब ममता सुखराम के तिरपत हो सोवे। सदगुरु कब पाओगे, सत्य का ज्ञान तेरे पास कब आएगा। महाराज फरमाते हैं 4 ज्ञान 4 वाणी से आ जाते हैं मत ज्ञान मन परिचय ज्ञान स्रोत ज्ञान अवध ज्ञान। पर 5वां ज्ञान तो ज्ञान से वाणी से आता ही। 5वां केवल ज्ञान विज्ञान से आता है। वो नियंचर विधेय मंडल से आना ही विज्ञान से। और वो महाराज फरमाते वाणी खानी से अलग है। वो ही आत्मा को वाणी खानी से अलग करता है। ये सागे सतगुरु पाविया भ्रमना सब खोवे। सारी भ्रमना खत्म हो जाए। भ्रम और धर्म इन दो की जब तक समझ हो जाएगी, कर्म और धर्म दो की जब समझ हो जाएगी, करनी तेरे पास कैसी है पुण्य पाप नहीं बंदे वो रटना चाहिए इन सांस की। और भ्रम जब भी खत्म होगा नहीं तो भ्रम खत्म होने। ममता धापने वाली नहीं तिरपत होके सोने वाली। तो जन सुख राम गुरु यूं कहे सुन तो शिष्य सुजान हर पावे नर साच सुन दूजे लिव सूचा। हर की प्राप्ति तो सांच के बिना आने। दूजे लिवबन शिवरण सांच भी जिसको आ जाएगा लिवबन शिवरण नहीं है तो वो 5वां जो केवल ज्ञान नाम वो प्रकट नहीं। वो प्रकट के लिए जो ब्रह्म तक की समझ नहीं तो वो केवल पद आनंद पद का तो निर्णय क्या कर सकेंगे। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि संसार में हंसा सुनो हमारी वाणी अमरा पुरुषों में चल आया तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाया। हे हंस स्मृति आत्माओं आपके कारण मेरे को परब्रह्म परमात्मा ने यहाँ उतार दे करके भेजा है। ऐसा ज्ञान भेजा है कि संसार में हमारी ये वाणी को सुन करके आवाज नहीं करो पीछे कर जाओ। हमारी वाणी अमरापुर में जाती है लेके आत्मा को। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं ज्ञान महल का नीम है शील संतोष कही जे। ज्ञान महल का नीम है।
ज्ञान ध्यान मेरा रूप है अणभे जो ग्रंथ बना रखा है। तो ज्ञान महल की नींव है, पंच तत्व सहल शरीर के अंदर ये ज्ञान है। यही खास गुरुदेव है, यही सतगुरुदेव है। शील संतोष कहिए, शील संतोष में यही तेरे शरीर में जब ये ज्ञान विज्ञान का गुण प्रकट होगा, ज्ञान सासु सास रटना परब्रह्म के नाम की, विज्ञान नियंत्रण का संग आत्म चेतन। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सहजे सजे ध्यान गत होई, सहजा ही तेरे ध्यान की गति सज जाए। जन सुखिया अणभे धनी व अणहद बाजे जोई। अणहद धनी, सब जो घरनाता है वो तेरा पति है, बिना भजन करे घरनावे उसको कहते अणहद। वो कंठ कवल में आता है और नाभि से आगे जाता ही वो घरनाने चालू पर मालूम पड़ने लगता, सांस से अलग होता है, नाभि तक सांस सब साथ रहती, रोम रोम में जब हो जाता है अणबे धनी अनहद बाजे जो, अणबे ज्ञान सु मांड सबे विद सूझे, भेद सो पांच पिछाने। ये पांचवा केवल ज्ञान का जब भेद आ जाता है विज्ञान ज्ञान का, तो सारा महाराज फरमाते हैं मांड सूझने लग जाता है, शरीर में अंदर में रोम रोम में उमंग हो जाता है। ये मांड सूझना, तीन लोक मुख आगे दर से ज्यों अंजलि जड़ हो, अंजलि जड़ की जैसे तीन लोग ऐसे लगने लगे। इसलिए सत महाराज फरमाते हैं ये गुण किस में है, इस ज्ञान में। भक्ति ज्ञान विराग तीनों का जब गुण आएगा तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा महाराज फरमाते हैं भक्ति का जब भेद सूझेगा तो भेद शब्द जब पहचान लेते हैं पांचवा केवल ज्ञान, तो सबको न्याव करे घट माए, जागट अणभे ज्ञान, अणभे ज्ञान का प्रकाश की समझ हो जाएगी। सदगुरुदेव फरमाते सारा निर्णय भांत भांत करके कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्मा जी ने प्रथम बेकरे कर्मुख शिवरन, फिर मध्यमा कंटेरे, पुण्य पसंती हेर हृदय में परागिगन कुल तेरे। महाराज फरमाते हैं चारों वाणी से ब्रह्मा जी ने भक्ति करी, चारों वेद बनाए, शुद्धि बुद्धि सुरता लगा करके और ब्रह्मंड तक का अनुभव करके ब्रह्म ज्ञान का विस्तार किया। पर साधु ऋषि बोलिया जग में, व्यास बुद्ध ले भाई, कथा कीर्तन डिंगल पिंगल बक्या बहुत जगमाए। जगत में साधु हुए, ऋषि हुए, वेद पुराण बांचने वाले हुए, सुनने वाले हुए, ज्ञान के आधार से बोलते रहते हैं, व्यास बुद्धि के अनुसार बोलते हैं, परंतु ब्रह्म किसने देखा है, ब्रह्म की प्राप्ति किसने करी है। चारों वाणी से रटे बिना ब्रह्म की प्राप्ति होने वाली, और चारों वाणी से अलग पांचवा केवल ज्ञान आएगा तब वो विज्ञान में। और चारों वाणी महाराज फरमाते हैं जब रटते हैं तो मन से विचार से श्वासा से बुद्धि से इन सब के साथ में, जब तक ज्ञान के साथ विज्ञान में। तो इतना कहो कि ब्रह्म दे क्यों सुन सुन सौभाग्य भी, जैसी मति बुद्धति ऐसी सोई सोई खेचर ली। जिसके जिसी शास्त्र में जैसी बुद्धिमती है वैसा ही अर्थ कर दिया, वैसा ही निर्णय करते हैं और वैसा ही खींचते रहते हैं शिष्यों को मूंढ के और उनको अपने अंडर में कर ले। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पारब्रह्म के पद का वर्णन किसी ने नहीं किया, महिमा सब करते हैं, परमात्मा है पर उसका मिलने का किसी के पास ज्ञान, और न कसकर सोचते हैं कि हम मिलने के लिए कार्य करें, नरदे किसके लिए मिले हैं। चार हड़प जिन बोलिया पहली, सो ब्रह्मरीत पिछाणो, पीछे सकल सुन सुन गायो, जे कुछ भेद न जानो। चारी वाणी ब्रह्मा जी ने जब बोली है और ब्रह्मपति प्राप्ति का ज्ञान लिखा भी है,
और ब्रह्म को देखा भी है, और पीछे आज शोभा सुन कहने वाले किसी ने ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करी है। ये ज्ञानियों अगर करी है तो मेरे को उत्तर दो। मूल वस्तु जहाँ देखी जग में केवत नहीं माने, यो ब्रह्म का देखियो संत वेद से झूठ बखाने। महाराज फरमाते हैं ज्ञान से कोई जाने कि मैं परम पद में मिल जाऊं, वो सब झूठ है। ज्ञान के आधार से, श्वासा के आधार से, मन वाणी के आधार से सब कहते हैं हम परमात्मा में मिल जाएंगे, हम आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बाँचने वाले, सुनने वाले भागवत सुन के, भागवत बाँच करके कल्याण हो जाएगा। महाराज क्यों नहीं? महाराज फरमाते हैं जब तक मूल वस्तु को नहीं पकड़ोगे, मूल वस्तु जो सारे वेदों शास्त्रों की है, कौन है? पर ब्रह्म, परमात्मा का, ब्रह्म का नाम, ये मूल है। और इसको रटने का तरीका, चारों वाणी से इसको रटने का तरीका एक साथ, इत्या से और होठ से रटते राम राम बेकरी में आता है, कागलिया के साथ रटते हो वो कंठस्थ में मध्यमा आ जाता है, हृदय उमड़ उमड़ कर आता है वो हृदय हिर पसंती का हो जाता है, नाभि से उठता रहता है, बैठता रहता है, 24 नाड़ का बंद खुल जाता है, वो महाराज परमात्मा परा में आ जाता है। तो ये चारों वाणी एक साथ करता है, तब वो नियंत्रण निजाम ब्रह्म विराट जाता है। और वो चारों वाणी खाने से आत्मा को अलग ले, वहां पे न श्वासा जाते हैं, न आसमान है, न रात है, न दिन है, न सूर्य, न चंद्रमा, वहां कुछ नहीं, न मैं है, न मेरा है, न तेरा है, न वहां श्वासा है, न मन है, न वाणी है, न महाराज फरमाते हैं संसार में शुद्धि है, बुद्धि है, सूरत तीरथ, ये भी नहीं, वो वहां तक नहीं पहुंचता, उसको विज्ञान कहते हैं। इसलिए निरंजन निराकार पद के बिना ये अखंड जो महापुरुषों का केवल पद, आनंद पद है, सहज समाधि का जो गुण है, वो जब भी होगा कि पांचवा केवल ज्ञान का गुण। तो बोलो सकल गह कहन गह राके, मूल मिल्या नहीं चाल, क्यों लड़को गे वर कर खेले, दे क्या सब भग जावे। अब बोले मनुष्य जो होते हैं वो जगत में ब्रह्म की महिमा के ज्ञान में लगे रहते। इधर तो महाराज कह रहे बोलो लेवे नाम अमोल, दावो करे डावा डोल। थोड़ा अमोल नाम लेता है, डावा डावा डोल करता है। और इधर महाराज कह रहे भोला है, वो ब्रह्म की महिमा में बैठे रहते हैं, ब्रह्म को परखने की, देखने की, समझने की, मिलने की जो बात करते हैं तो उसको मानते नहीं, चाहते भी नहीं है। जैसे लड़का बच्चा है, माटी का हाथी बना बना के खेलते हैं, सच्चा हाथी आता है तो भग जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं नकल को सब पूछते हैं, असल से सब डरते हैं, घबराते हैं, भाग जाते हैं। तो ब्रह्म नाम की रटना की कहते हैं तो वो किसी से होती नहीं है, और ब्रह्म में मिलना चाहते हैं, किससे? करने कर्म उपासना सबके मन भावे, और निराकार करतार सो मिलबो सब चाहे। करने कर्म उपासना कर करके उसमें मिलना चाहते हैं, और निराकार करतार में मिलने की इच्छा शक्ति है, परंतु उसमें मिलने का जो केवल ज्ञान है तो धारण नहीं करती। तो महाराज फरमाते जुग में जोगी कोई नहीं, सब दो चकधारी, ये तो जब तप कर रहा कोई इंद्रिया मारी। कोई इंद्रियों को मारकर मोक्ष जाना चाहता है, कोई जप तप करके मोक्ष जाना चाहता है, कोई सेवा पूजा करके परम पद में मिलना चाहता है, कोई धर्म पुण्य करके परम पद में मिलना चाहता है, वो मिल नहीं सकता। इसलिए ऐसी मत सकल पंडिता की बालक रूपी होई, केवट पकड़ करी या गाठी मूल न चीने कोई। जगत में सब पिंड में रहने वाले आत्माओं की यही गति है, पंडितों की, सिर्फ सेवा पूजा करने वाले की नहीं कह रहे। पिंड में जो आत्मा आ गई तो उसकी सबकी मति ऐसी है कि जो इच्छा के अनुसार अपन सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, इच्छा पूर्ण हो जाती है तो उसी में अपन इतने फंस जाते हैं कि उसी से हमारा कल्याण, हम तो भोले हैं, ठाकुर जी हमारे साथ हैं, बस।
भोले के साथ है ठाकुर जी, ये दावे के साथ है, न दावे के साथ है न भोले के साथ। महाराज फरमाते हैं वो तो सांसों सांस जो रटना करेगा उसके साथ परमात्मा विराजमान है, और वो परमात्मा उसी आत्मा को लेके जाएगी। केवत पकड़ करे या गांठे, ये केवत पकड़ करके गांठे रह जाते हैं, वो ये मूल वस्तु को ब्रह्म के नाम को चीन नहीं सकते, केवल ज्ञान की समझ नहीं कर सकते, और इसमें समझने की कोशिश भी नहीं कर, और बिल्कुल सीधा सरल सच्चा है ये, इसमें कोई प्रकार का कसौटी नहीं है। इसके लिए तो सुखराम जी कह रहे पढ़ो जस क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटीजे, न कोई घस जी बड़ी रे, न कोई लागे दाम, और न कोई पंथ निहार नो रे बंदा, क्यों नहीं सियोरे राम। कोई पंथ भी नहीं सिवारना, न किसी के बंधन में रहना, न कोई गुरु शिष्य के बंधन में रहना, न घर छोड़ना है, न पैसे खर्च करना, फिर भी तू राम नाम नहीं सिमरता, क्या कर। वो और सब काम कर लेंगे, पर ये राम बैठ करके सिमरना महाराज फरमाते बहुत मुश्किल है कि सरल है। क्यों मुश्किल, क्या है बात, किस कारण से। कहते हैं रटना ही तो करिए, राम राम ही तो करना है, हम सब कर रहे हैं, मन में करें, विचारों में करें, अंदर में विश्वास रख करें, और मुंह से नहीं करें। तो महाराज फरमाते हैं मुंह से खाए बिना पेट भर जाएगा क्या, भोजन 56 प्रकार के बड़े हुए हैं, जल बहुत भरा है पर मुंह से पिए बिना प्यास बुझ जाएगी क्या। तो मुंह से रटना सबको मतलब अच्छी नहीं लगती, और मुंह से रटना ही मूल चीज है। मूल से ही तो सब पेड़ पौधा बनते हैं, मूल से ही, जड़ से, मूल से बने, कण से ही तो सारा पेड़ खड़ा होता है, फल फूल आते हैं, फिर उससे पेट भरता। तो उसमें तो समझ जाते हैं, पर इधर नहीं समझ, केवल को पकड़ करके काठे बैठ, तो मूल पकड़ के नहीं। तो मूल वस्तु जिन जन ने पाई तिनने ये नहीं माने, जो लड़कों गे वर्षों भागे यूं ठाणे। जिसने मूल वस्तु भक्ति परम पद के मिलने की करने लग गया, उसके लिए बहुत सरल हो जाए। वो भोला वही है जो अंदर बाहर एक होकर के रटना करता है, वो भोला है। और जो अंदर बाहर एक नहीं है और मूल को धारण नहीं करते हैं और बातें बनाते हैं हजारों, वो डावा है, वो भक्ति में परमात्मा में लीन नहीं हो। क्यों रटना क्यों नहीं कर सकता, उसके कर्म पाप जबरदस्त है, भरम कर्म में बंधा हुआ है। अब वो भरम कर्म उसको रटना करने नहीं देता, ये भरम कर्म से आत्मा बंध जाती ब्रह्म होती हुई भी। इसलिए महाराज फरमाते हैं मट्टी का घेवर हाथी बना के सब खेलते हैं, पर सच्चे हाथी का जब गुण आता है तो उसकी निंदा करते हैं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जहां आन की सेव साध की संगत न भावे, यूं कर्म हीण के नहीं बने साध संगत को जो, दाख पड़ा सुख राम के हुए काग के रोग, यूं कर्मे नर सुख राम के ज्ञान विदे नहीं हो, ज्ञान विदे नहीं आए, ये ज्ञान में वो लीन नहीं रह सकता, मूल वस्तु की रटना कर नहीं सकता। क्यों, जहाँ आन की सेव है, रूप को जो पूछता है, रूप की महिमा करता है, रूप में जो फंसा रहेगा, या मंदिरों का नहीं बताया, ये रूप है शरीर, पंच तत्व प्रकृति का जो शरीर बना हुआ है, धरा हुआ जो शरीर है, इसमें जो लीन हो जाता है, चाहे सासू सास रटना करने वाला हो, चाहे वाणी बांचने वाला हो, चाहे वाणी सुनने वाला हो, महाराज फरमाते वो रटना उसकी फिर बंद हो जाएगी, वो साधना का संगत जो है भक्त रटना करने की, वो ढीली पड़ जाएगी, और उसको भाएगे भी नहीं, नहीं मेरे को तो गुरु महाराज ले जाएंगे, मेरे बिना करा हो रहा है, मेरे तो मोक्ष हो जाएगी। इसलिए ऐसे कर्महीन के प्राणी के साथ संगत का योग नहीं मनता है, मूल चीज नहीं छीन सकता। जो पेड़ पे दाग पड़ती है तो कौवे के कंठ मार हो जाती है, ये तो मनुष्य के हाथ ही नहीं लगे, सब कौवे खा जाते। तो कौवा कौन है, जितने भी मूर्ख ज्ञानी हैं, जो देहधारी गुरु से ही
शिष्यों का कल्याण करना चाहते, और शिष्य देहधारी गुरु को ही पकड़े रहते। बस ये अब गुरु महाराज हमारा कल्याण है, गुरु महाराज पूरे पहुंचे हुए हमारे को पहुंचा देंगे। तो किसी में शक्ति है क्या? ऐसे कर्मों में लीन होकर के और ज्ञान का संग नहीं करते हैं, अणबे ज्ञान की, निर्णय की, निरपक्ष की समझ नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि यूं हरिजन मंड प्रगटिया, कर्मी नर मुरझाय, ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपटे। ऐसे महापुरुषों का निरपक्ष निर्णय सुनता है, ऐसे मूर्ख ज्ञानी के कनपटी में लगता है और उठ के भग जाते हैं। निरपक्ष निर्णय को छोड़ करके भग जाते हैं और पक्ष का निर्णय करते रहते हैं। हमारे को तनधारी समय के गुरु चाहिए। सुखराम जी तो मोक्ष ले गए, आज ये बात बहुत जने कहते हैं, और बहुत जने निरपक्ष निर्णय को छोड़ छोड़ के चले गए। पहले तो आते हैं, विधि सीखते हैं, वाणी लेते हैं, फिर छोड़ छोड़। जो गुरु बनने की आशा रहती है तो फिर किसी को बढ़ाएगा जब भी बढ़ेगा। ऐसे मंड में प्रकट हो जाते हैं और कर्मी नर मेरा केवल ज्ञान सुन करके मुड़ जाते हैं। यही निंदा ठानना, यूं ये निंदा ठान, इसको निंदा कहते। सिमरत को सरनो तजे गहे आन की ओट। सिमरत का सरना छोड़ते हैं, नैन चढ़ने नाम की तो समझ नहीं, आत्मा को, सूरत को, और रटना बंद कर देते हैं और आन की सेव, रूप की सेव करने लगते। तो सदगुरु देव फरमाते हैं फिर वो परमात्मा में आत्मा मिल सकती है हर किसी। परमात्मा में तो जब मिलेगी आत्म का गुरु शिष्ट में, तासु सन्मुख होय, तासिर खोन रहे नहीं कोई। ब्रह्म लग कहूँ तो जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धनपुर राव होय जग में आवे। आत्म का गुरु शिष्ट में, तासु सन्मुख होय। सुखराम जन्म फिर दोए ले, सुख पावे कहूँ तो। आत्म का गुरु शिष्ट में अणबे ज्ञान है, या बाँचने वाले ज्ञानी हैं, या तनधारी गुरुदेव है। सुखराम जी नहीं कह रहे मैं हूँ, और आज बाँचने वाले कह रहे हैं कि समय के गुरु, भगत के गुरु, तनधारी गुरु चाहिए। और तनधारी गुरु की महिमा करते हैं, बाणी बाँचते हैं जब 1000 बार, उसी की जय बुलाते हैं और जनता खूब राजी होती है सुन सुन। तो बूढ़े हुए, सुनने वाले भोले, बाँचने वाले मूर्ख ज्ञानी, दोनों का तरह बराबर मिल जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा महापुरुषों का ज्ञान जब तक प्राणी समझेगा नहीं, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो नि दीन दयाल। तीन लोक हित उत्तम हर जी करे प्रतिपाल। तीन लोक हित में हर जी प्रतिपाल करने वाला किसकी? आत्मा के। ज्ञान सुनकर भी जो चेतता नहीं है, सुनता रहता है, जीव बुद्धि बनाए रखता है और तनधारी शरीरधारी गुरुओं के पीछे फिरता रहता है, संप्रदायवादी बन बन के, और राम से नहीं घोषित करते रहते, संत घोषित करते रहते। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में उसका क्या लाल होगा रे। अरे 3 लोक 14 भुवन में तन राख सके नहीं कोई। 3 लोक 14 भुवन में हे आत्मा तेरे को कोई रखने वाला नहीं। तो जाति बड़ बेटा खा के वापिस लक्ष्य 84 में आ जाए। अंतकाल महाराज फरमाते हैं, अंत काल के महाराज फरमाते हैं संसार में ऐसा महापुरुषों का जो घर है, तो इस महापुरुषों के घर का समझ नहीं करके और फिर किसमें है कि सुख दुख में रे गयो जमारो हार। सुख और दुख में ये जमारा हार गया। गुरु महाराज शरीर है जितने तो सुख में लीन रहता है, जब गुरु महाराज चले जाते हैं उठ के, तो महाराज फरमाते दुख में लीन।
या खुद रहता है जितने आत्मा सुखी रहती है। शरीर छोड़ के जब तीन लोक में आत्मा पहुंचती है, जब दुखी हो जाए, तीन लोक दुख सुख में गयो जमारो हार, सारा जमारा हार। और बोंदू रोवे और कूरे अपनो सोचन को, और को रोता है। वाणी बांचने वाले सुनने वाले के लिए रोते हैं, और सुनने वाले बांचने वाले के लिए रोते हैं। परंतु ये जो ज्ञान है अंदर में उतारना, वो अलग तीसरे का ही काम। ज्ञान वो उतारेगा जो भाग्यशाली, जिस आत्मा जो परमात्मा में मिलाना। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि दुख और सुख में तू जमारा हार मत। महाराज फरमाते किसी प्रकार का सोच मत कर। जन सुखदेव जिन भेजा जिन ली बुलाए, जिसने भेजा है उसी ने वापिस बुला लिया। तीन लोक की आत्मा है, और तीन लोक में जिसने भेजा है कार्य करने के लिए, वो वापिस बुला लिया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इस भगवत वचनों को तोड़ करके और खुद के वचनों का मर्जी आवे जैसे अड़ंग बड़ंग सिकल पिकल अर्थ करता रहता है और लोगों को भरमाते रहते हैं, तो उनकी क्या हाल होगा। तो सिकल बिकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माए, वाके संग सुखराम के जीव गता सुन। गति भी रुक चली जाए, आत्मा की गति रुक जाएगी, फिर कहाँ रहेगा। जहाँ से उठ के गया वही बैठा रहे। तो बिन निर्णा भक्ति करे लोक कौन से जाए, बड़ बेटा खाता फिरे किन्हीं न पहुंचे गांव, किन्हीं न पहुंचे गांव घर को घर के माई। घर में ही प्राणी रहते। तो हे सदगुरुदेव फरमाते हैं तुम ज्ञान को सुन करके चेत जाओ। जो भक्ति कर रहे हैं, बाणी बाच रहे हैं, वो तो चेतो और चेत करके परमात्मा की आत्मा को प्राप्ति करा दो। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन। राम सभा से राम राम मरो सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सबको राम सबने राम राम सबने राम सबने राम राम।